सुप्रभात बच्चों, मैं सरिता सैनी आज वसंत पुस्तक का पाठ 7 पापा खो गए का सार पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। यह एकांकी लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। निर्जीव वस्तुएं जो बोल नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, उन चीज़ों को बातें करते हुए दर्शाया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते हैं, रात में उसकी बातें करते हैं। जो है पूरा दिन जो सड़क में जो भी घटना घटती है, वह सब क्या करते हैं, उसको देखते हैं, तो आपस में फिर रात में बातें करते हैं। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ था। उस समय वहाँ कुछ भी नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंभे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। खंभे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था, और उसी समय उनकी दोनों की क्या हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। जब क्या होता है, बरसात होती है तो पानी और हवा के कारण क्या होता है, जो है खंभा गिर जाता है और वह क्या है, पेड़ का सहारा लेता है। तो उसी दौरान पर उन दोनों की क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू क्या होते हैं, बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंभा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। उसी समय वहाँ किसी के आने की आहट होती है, मतलब वहाँ पे उसको आवाज़ होती है कि कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसीलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सबकी बात करने की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की क्या है, जब उठती है तो वह उन सब चीज़ों को बातें करते हुए देखती है, तो वह क्या हो जाती है, हैरान हो जाती है कि ये लोग सब कैसे बातें कर रहे हैं। लड़की को उठा देकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके क्या करने लगती है, रोने लगती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता है। लेटर बॉक्स लड़की से बात कर शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीज़ें उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहाँ आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीज़ें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहाँ से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुँचाया जाए, इस सब के बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है, पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएं जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंभा कहता है कि यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंभा टेढ़ा खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा काँव काँव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए हैं। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आएं। अब हम इनके कठिन शब्द पढ़ेंगे। भंगिमा यानी मुद्रा, आफत
मुसीबत, थर थर काँपना, डर से काँपना। झेलना यानी सहन करना। गरूर यानी घमंड, कर्कश, कानों को खराब लगने वाली आवाज़। फोकट यानी मुफ्त में। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ की आशंका। गश्त लगाना, चारों ओर घूमना। गौर से देखना यानी ध्यान से देखना।